रोल मोबाइल स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रही है बड़े कढ़ाई की, और उस पर ब्रेड पकोड़ा बनाया जा रहा है। ये किसी होटल की तस्वीर नहीं है, किसी रेस्टोरेंट की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है किसानों के आंदोलन की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज किसान संगठनों के आह्वान पर पूरे हरियाणा भर के जो टोल है वो 72 घंटे के लिए पर्चे मुक्त कर दिए गए हैं, और इन टोल पे किसानों का बड़ा पड़ाव चल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सुबह से ही, क्योंकि सुबह 6 बजे से इस भावदीन टोल प्लाजा को वो पर्चे मुक्त कर दिया गया था, और सुबह से ही जो किसान हैं वो यहाँ पे लंगर की सेवा दे रहे हैं, और जो ब्रेड पकोड़ा है वो बनाया जा रहा है। और मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ यही नहीं दूसरी साइड है, वहाँ भी जो है ब्रेड पकोड़ा है वहाँ भी तैयार किया जा रहा है। हम इनसे चर्चा भी करते हैं कि क्योंकि सुबह से ही जो है लंगर की सेवा है वो किसानों की वो चल रही है। तो आपको तस्वीरें हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भावदीन टोल प्लाजा की, और गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा है वो यहाँ पे जो किसान लगातार जो आ रहे हैं उनको खिला भी रहे हैं। हमारे साथ ये हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो किसान है उनकी जो सेवा चले। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी सुरेंद्र कुमार जी। यहीं पे हमारा गांव दड़बी है। तो सारे गांव ने इकट्ठे होकर मतलब सभी किसानों के लिए मतलब सेवा का प्रबंध करा है, और जितने दिन ये चलेगा टोल, जितने दिन टोल चलेगा उतने दिन यहाँ सारे गांव की सेवा चलेगी, और दूसरे गांव के भी किसान सब इकट्ठे हो गए, जितने दिन चलेगी उतने दिन सेवा चलाएंगे। अगर ये मोदी कह रहा है ना कि मैं बढ़िया कर रहा हूँ, इनकी आय दुगनी कर रहा हूँ, आय दुगनी कैसे कर रहा है? गेहूं का रेट 1925 रुपये था, तो अब बाजार में क्या रेट बिक रहा है? 1500 रुपये बिक रहा है। जीरी हमारी 1509 इन्होंने ली है, 1700-1800 रुपये, तो आज बाजार में उसका क्या भाव है? आप भी लेने जाएगा तो यो जीरी आपको 80 रुपये मिलेगी, तो आय क्या दुगनी हो गया? हमें कोई इसकी आय नहीं चाहिए दुगनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एमएसपी अगर टूट जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो क्या छोड़े, जिसको किसानी के बारे में पता ही नहीं है कि गेहूं कहाँ होती है, गेहूं का कितना बीज फिरता है, जीरी कैसे लगती है, ये कागजी बयानबाजी करते हैं, इनको पता नहीं है धरातल में। यहाँ का आके देखें गेहूं में इनको पीछे कितने किलो बीज पड़ता है, कितनी खाद पड़ती है, कौन सी दवाई पड़ती है। ये तो अपनी राजनीति रेटियां सेक रहे हैं, किसानों के बारे में इनको नहीं परवाह है। हुसैन चौटाला कहते हैं मैं भी किसान का बेटा हूं, और पिछली बार जो है ये एमएसपी नहीं टूटेगी, और जिस दिन एमएसपी टूटेगी हमारा सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या इस तरह से बयानबाजी हो गया? अपने करियर के ड्रीम को पूरा करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप आज ले लिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम एंथे यानी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम आ रहा है 100% स्कॉलरशिप लेकर। एंथे IITs और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस पाने का सबसे बड़ा गेटवे है। माना कि इस बार थोड़े चैलेंजेस हैं, पर सक्सेस किसी का वेट नहीं करती। और हाँ, इस बार तो एंथे ऑनलाइन भी है, तो प्रॉब्लम सॉर्टेड। एंथे, सपनों से सक्सेस तक जाने का गेटवे। रजिस्टर नाउ। मैंने तो एनरोल कर लिया है, और आपने? क्या इस तरह से बयानबाजी किसान किस तरह से मानते हैं इनको? हम इनको नहीं मानते, हमारे हैं ही नहीं, हम क्या माने इनको? अब वोट लेने आएंगे तो हम देखेंगे गांव में कैसे बढ़ेंगे। एमएसपी तो पहले भी थी, एमएसपी है संसद में, इसमें ट्रैक्टर लेके गया था। अब ट्रैक्टर के लिए जगह नहीं है गांव में, है हमारे पास जगह पड़ी है, गांव में आए बात करे। इनके घर के आगे हमने धरना लगाया, बोलता है गांव में मेरे से आके बात करो। हम वहाँ जाना चाहे तो हमने वहाँ मीना धरना दिया है, ट्रैक्टर ने हमारा जाने दिया 3 दिन वहाँ पे। क्या है, एक आदमी ये सभी को बना रहा है बेवकूफ। जब गांव में आएगा तो हम देखेंगे कैसे बेवकूफ बनाएगा, और हम सभी पार्टियों को विरोध करेंगे, एक का नहीं, सभी को। ये सारे एक हैं, हमने तो अपने गांव में लगा रखा है, किसी को नहीं बढ़ने देंगे। और जो हमारे गांव में भी इनके सपोर्टर हैं उनको भी हम यही करेंगे, हमारे साथ रहें। सबसे पहले हम पूछेंगे क्या हमारे लिए बोला है इन्होंने किसी ने संसद में? विधानसभा में एक विधायक ने हमारे खिलाफ बोला था भी मैं इस कानून पे बात करना हूँ, और 90 में से किसी की जुबान नहीं बोली। किसानों से पूछो इनको क्या पता है। ये हमारे विधायक हैं कहा के कालेवाड़ी के शीशपाल केरवाल हैं, तो उनको भी हमारे से बात करनी चाहिए कि तुम्हारा मुद्दा क्या है। किसी ने नहीं पूछा, सारे विधायक हैं हरियाणा के 5 के, कोई क्या किसी की बात नहीं सुनता। धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर जैसे आप बोल रहे थे एमएसपी, अब राजस्थान में मतलब वो 700 रुपये क्विंटल बाजरी ले रहे हैं, जो कि एमएसपी उसका रेट ज़्यादा है, वो आधे पे ले रहे हैं।
हाँ, मक्का वो भी ले रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं अभी आप कहीं भी जाके बेच सकते हो। जिस किसान के पास 2 किले या 3 किले एकड़ ज़मीन है, अब वो यूपी में जाके कैसे बेच लेगा? इतनी उसके पास इनकम ही नहीं है कि वो अपना यहाँ से साधन करके ले जाए और यूपी में जाके खुले में बेच ले। कहाँ कैसे बेच लेगा वो, इतना छोटा किसान? जी आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी जो है जी इधर सामने आओ जी ये कह रहे हैं एमएसपी अगर नहीं लागू होती तो हम छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। एमएसपी तो पहले भी है, लेकिन आप कह रहे हैं ना एमएसपी पे, क्या जी मैं भी अकाउंट्स का काम करता था, 10% भी नहीं बिकती एमएसपी पे। सिर्फ एक कणक है जो हमारी एमएसपी पे बिकती है, लेकिन आज एमएसपी कहाँ है? कुछ नहीं है जी। आज नरमा देख लो एमएसपी पे जो है, अगर हमारे मंडी में 100 ट्राली आती, 100 में 10 जाती है, 90 की 90 आधे रेट पे बिक रही है। तो कोई भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो आप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार में बैठे जो नेता कह रहे हैं कि एमएसपी पे आंच नहीं आएगी और आप कह रहे हैं कि एमएसपी आधे रेट में बिक रही है, तो आप अब उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं भी वो अपना इस्तीफा दें जी। अगर वो कह रहे हैं आकर मंडियों में देखें, वहाँ बैठे तो वो कह रहे हैं भी सारा का सारा बिक रहा है, एमएसपी बिक रहा है। अब अगर एमएसपी बिकता तो हम यहाँ नहीं बैठते। आज देखो जो मक्की है, मक्की का रेट है वो पंजाब में हरियाणा में 700-800 पे बिक रही है, भूखा मर रहा है किसान। अगर वो एमएसपी पे बिकता तो हमें क्या है? हम यहाँ नहीं बैठते, हमें कोई शौक नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, हम घर बैठ के खुश हैं, अपनी कमाई करके खुश हैं। लेकिन एमएसपी पे बिकता, एमएसपी का एक नाम है, एमएसपी हम ले रहे हैं 10% से एमएसपी पूरा नहीं होता। अगर 100 ट्राली में 10 बिकेगी तो 90 किसान तो भूखे मरेंगे। आज सरसा मंडी में जाकर देख लो, धान देख लो, धान बर्बादी हो रहा है, नरमा देख लो, ग्वार देख लो, कुछ भी देखो एमएसपी पे कुछ नहीं बिक रहा। नाम है एमएसपी का। एमएसपी तो वो होती है, चलो 10% में, हम ये नहीं कहते सारा एक जैसा होता है। 10% खराब हो गई फसल, भाई साहब का खराब हो गया, इसका कम बिक रहा है, और 90 का तो खराब नहीं होता। ये नाम है एमएसपी का। किसान को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। वही अंडानी अंबानी ले रहे हैं, उसके बाद वही मक्की की है जो छली हमसे तो लेते हैं 60-100 रुपये क्विंटल। वही अगर गोदाम में जाके एक मक्की की छली हमें 150 में मिलती है, वही 90 में 100 रुपये में, क्या बात उसमें कुछ और डाल देते हैं? नहीं जी, ये तो जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखा कि किस तरह से जो किसान है वो आज धरना दे रहा है, पड़ाव कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।